अथ मित्र लाभ। अब तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीति शास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इत्युक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहूनां मानपुरः पुरस्सरः पुत्रान् समर्पितवान्। अब राजा ने ऐसे विष्णु शर्मा नाम के सकल नीति शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष के हाथ में एतेषाम अपने पुत्रों को सौंपने की बात कह रहे हैं। तो तद एतेषाम अस्मत् पुत्राणाम, जो मेरे ये पुत्र हैं, नीति शास्त्रोपदेशाय, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए, भवन्तः प्रमाणम, आप ही अब प्रमाण हैं, आप ही इसमें सर्वोपरि हैं, आप ही इसके अधिकारी हैं, अब आप ही इनको संभालें। इस प्रकार कह करके तस्य विष्णु शर्मणों, उन विद्वान विष्णु शर्मा बहुमान पुरस्सर, अत्यधिक आदर के साथ पुत्रान समर्पितवान, अपने चारों पुत्रों को समर्पित कर दिया। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक क्रमेण स पंडितो अब्रवीत। अब प्रासाद पृष्ठे, महल के पीछे, सुखोपविष्टानाम, आराम से सुखपूर्वक बैठे हुए, पुरस्तात्, आगे, प्रस्तावक क्रमेण, अवसर के अनुकूल, अब उन पुत्रों से, राजपुत्रों से इस प्रकार पंडित विष्णु शर्मा ने कहना शुरू किया। वह इस प्रकार बोले, भो राजपुत्राः शृणुत। हे राजपुत्रो, तुम ध्यान से अब मेरी बात सुनो। क्या कहा? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इस संसार में सभी लोग समय बिता रहे हैं, बस किसका समय कैसे बीत रहा है या बिता रहा है, यही ध्यान देने की बात है। यहाँ पर इस श्लोक में यही बात कही गई है। धीमताम, बुद्धिमान व्यक्तियों का, शिक्षित व्यक्तियों का, सज्जन व्यक्तियों का, कालः समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य के शास्त्र के विनोदेन, मनोरंजन से, सरस काव्यों एवं नीति शास्त्रों के अध्ययन से आनंद प्राप्त करते हुए बीतता है, सुखपूर्वक बीतता है। व्यसनेन जो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और मूर्खाणाम, अशिक्षित व्यक्तियों का, गुणहीन व्यक्तियों का, अविद्वान व्यक्तियों का जो समय है, व्यसनेन, बुरे व्यसनों में, द्यूत मद्यपान आदि से, कलहेन वा, या लड़ाई झगड़े में, इसमें ही व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान जनों का समय तो सरस काव्यों एवं नीति शास्त्रों के पढ़ने के आनंद से व्यतीत होता है, किंतु मूर्खों का समय दुर्व्यसनों से या नींद और कलह में व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय तो काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है, पर मूर्ख लोग इस समय को दुर्व्यसनों में, नींद में और कलह में व्यतीत करते हैं। अतः मनुष्य को बुद्धिमान होकर काव्य शास्त्र के विनोद में ही अपना समय बिताना चाहिए, दुर्व्यसनों में नहीं। यही बात कहकर पंडित विष्णु शर्मा जी कहते हैं, तद भवताम विनोदाय, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए, आपके सुखद भविष्य के लिए, काककूर्मादि नाम विचित्राम कथाम कथयिष्यामि, कौवे और कछुए की विचित्र कथा को कहूँगा। राजपुत्र युक्तम, उन राजपुत्रों ने कहा, राजकुमारों ने कहा, आर्य कथ्यताम, आर्य कहिए। विष्णु शर्मा उवाच, विष्णु शर्मा बोले, शृणुता, सुनिए, यूयम शृणुता यूयम, आप सब ध्यान से सुनिए। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते यस्यायम आद्य श्लोक। अब मित्र लाभ जो इस पुस्तक का
शीर्षक है, उसका एक भाग है, वह कहते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, और जिसका यह पहला श्लोक है जो आगे पढ़ा जा रहा है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्यासु कार्याणि काककूर्ममृगाखुवत्। असाधना, साधनहीन, जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उपकरण नहीं है। वित्तहीना, और जो धन से भी रहित हैं, वो साधन खरीद नहीं सकते, वो सुविधाएं खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो धन से आती हैं। तो साधन रहित हैं और धन से भी रहित हैं। ऐसे बुद्धिमन्तः, लेकिन बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने के साथ साथ सुहृत्तमाः जनाः, अच्छे मित्रों वाले हैं। मित्र भी हैं उनके, बढ़िया बढ़िया मित्र हैं, सुंदर सुंदर मित्र हैं, बुद्धिमान मित्र हैं, धनवान मित्र हैं, गुणवान मित्र हैं। ऐसे मित्रों की संगति वाले कार्याणि साधयन्ति आशु, ऐसे लोग अपने कार्यों को बिना साधनों के, बिना पैसों के, बुद्धिमान लोगों के और अच्छे मित्रों के बल पर अपने कार्यों को जल्दी ही, शीघ्र ही साथ लेते हैं, कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं। कैसे? काक कूर्म मृगाखुवत्, जैसे कौवे, कछुए, हिरण और चूहे ने अपने कार्यों को परस्पर सिद्ध कर लिया था, सफल कर लिया था। साधनहीन और धनहीन भी लोग बुद्धिमान और अच्छे मित्रों वाले यदि होते हैं तो वे कौवा, कछुआ और मृग, चूहे की तरह अपने कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। राजपुत्राः ऊचुः कथमेतत्, राजपुत्र बोले, राजकुमार बोले, ये कैसे? सो अब्रवीत, वह बोले, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः, गोदावरी नदी के किनारे विशाल शाल्मली का एक पेड़ था। तत्र नाना दिग्देशाद् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, वहाँ अनेक देश देशांतरों से आकर के रात्रि में पक्षी लोग रहा करते थे। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वयसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। कहते हैं कि इसके पश्चात कभी कदाचित किसी समय अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के समाप्त होने पर, भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी अस्ताचल चूड़ावलंबनी सती, भगवान कुमुदिनी पति अर्थात चंद्रमा के अस्ताचल की चोटी पर पहुंच जाने पर, अर्थात जब चंद्रमा अस्त होने ही वाला था, तब प्रबुद्धः जगा, द्वितीयम कृतांतम इव, दूसरे यमराज के समान, आयंतम आते हुए, व्याधम बहेलियों को, अचिंतयत देखा और सोचने लगा। अद्य प्रातः एव, आज प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, ओहो हो, ये शिकारी के दर्शन हो गए, ये तो बड़ा अनिष्ट करने वाला है, अनिष्ट कारक बुरे व्यक्ति का दर्शन हुआ। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने क्या आज जो हमें इच्छित नहीं है, वांछित नहीं है, क्या अनर्थ होने वाला है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, तदनुसरण क्रमेण, उसके पीछे पीछे चलता हुआ, व्याकुलस चलितः, व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये जो स्थिति हुई वो ऐसी ही है। फिर शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोकस्थान सहस्राणि, हजारों शोक के स्थान हैं,
भय के स्थान हैं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति, और हर दिन मूर्खता को प्राप्त होते हैं। न पंडितम, विद्वान जन को नहीं। मूर्ख जन को हजारों शोक के स्थान और सैकड़ों भय के स्थान प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन विद्वानों को नहीं। तात्पर्य यह है कि जो मूर्ख होता है उसे तो प्रतिदिन अनेक शोक और भय के अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान को नहीं होते। मूर्ख और शोक भय को दूर करने का उपाय नहीं सोच पाता और उनमें फंसकर दुख उठाता है, पर विद्वान लोग शोक और भय के अवसरों पर अपनी बुद्धि के बल से उन्हें दूर करने का उपाय कर लेता है, अतः उसे ये दुख प्राप्त नहीं होता। यहाँ यद्यपि कौवे के सामने दुख का अवसर उपस्थित हो गया था, तथापि बुद्धिमान होने के कारण वह व्याध के पीछे आकर लग गया, उससे बचने का उपाय खोजने लगा। अन्यच्च विषयिणा मिदम अवश्यम कर्तव्यम, और अर्थात सांसारी लोगों को यह परम कर्तव्य है कि वह इसका उपाय अवश्य करें, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं उसमें कठिनाइयाँ आती ही हैं। साधारण रहने में ही कठिनाइयाँ आने लगती हैं, दुख आने लगता है, व्याधाएं आती हैं। उन विघ्नों को, बाधाओं को, दुष्टों के आक्रमण को, प्रहारों को, उनसे बचने के लिए व्यक्ति को उपाय सोचना ही पड़ता है। इतना ही आज के लिए पर्याप्त।